नमस्ते दोस्तों आरबीआई मतलब के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले समय में 8 नए नियम लाने जा रही है और सभी नियम जो है वो ग्राहकों के हित में लिया है। खास करके सिक्योरिटी के पर्पस पर अहम जो नियम लिया है वो एक ऐसा नियम है दोस्तों कि अब आने वाले समय में आपके अकाउंट में से कोई भी पैसे के फ्रॉड हो जाए या तो मतलब के कोई धोखाधड़ी हो जाए तो इसकी 100% जवाबदारी जो है जिम्मेदारी है वो कोई भी बैंक की रहेगी, आपकी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। दूसरा ऐसा नियम है दोस्तों कि जो भी कोई भी हम लोन लेते हैं तो कोई छुपा चार्ज जो होता है बैंक का तो वो हमें बताते नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में कोई भी छुपा चार्ज जो है वो बैंक आपके पास से वसूल नहीं कर सकती। ऐसे कुल 8 नियम है, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से नियम आरबीआई ने लाए हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुल जो नियम जो है वो 238 नियम तैयार किए हैं, लेकिन इसमें से मुख्य जो है 8 नियम, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आरबीआई ने नए नियम के मुख्य रूप से ग्राहक संरक्षण और बैंक जवाबदेही पर ज़्यादा फोकस किया है। तो पहले नियम की बात करें अगर दोस्तों, तो अगर आपके किसी भी बैंक खाता में और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाता है, मतलब कि कोई भी बैंक अकाउंट है आपका, कोई भी बैंक का अकाउंट है और धोखाधड़ी हो जाता है, मतलब कि आपके अकाउंट में से कोई पैसा जो है इसका फ्रॉड हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 दिन के अंदर ही आपको बैंक को आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद बैंक की पूरी जिम्मेवारी हो जाएगी कि ये आपका पैसा जो है वापस लौटाए। अगर ये बैंक जो है इस पर कार्यवाही नहीं करती तो आरबीआई उसको 25,000 तक जुर्माना लगेगा। तो अब ये पहले नियम नहीं था, इसलिए काफ़ी लोगों के पैसे जो है वो चले गए हैं, लेकिन अब ये इस तरह नहीं चलेगा। कोई भी बैंक हो उसको कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। दूसरे नियम की बात करें तो अगर बैंक में आपकी कोई जमा राशि है, जैसे सोना चांदी गहने हो, मतलब कि ये लॉकर में अगर बंद है, इसके अलावा मतलब कि आपने कुछ पैसे लिए हैं बैंक से, मान लो कि वो चोरी हो जाते हैं, तो चोरी हो जाने का ये राशि का 100 गुना जुर्माना जैसे बैंक जो है वो आप इसको देना पड़ेगा। तीसरे नियम की बात करें, क्लेम सेटलमेंट। यदि आपके पास कोई बीमा है और बैंकों के लिए 15 दिनों के भीतर दावों को निपटाना अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए कोई भी समय मर्यादा नहीं था, इसीलिए बैंक जो है वो मतलब कि 6 महीने, साल, 2 साल लगा देती थी, लेकिन आप एक बार आवेदन कर दोगे, कोई भी बीमा अगर आपका पक्का है, कंप्लीट हुआ है, तो आप 15 दिन के अंदर ही आपको ये बीमा जो है इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको दे देना पड़ेगा। चौथा नियम की बात करें तो एक समान ब्याज दर। अब एक समान ब्याज दर किसे कहते हैं दोस्तों, मान लो कि अभी कोई भी एक होम लोन है तो इसका एक्सिस बैंक में जो है 9% है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, HDFC अगर है तो इसमें 8.5% है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है वो 10% है। तो एक ही होम लोन है, लेकिन इसका ब्याज दर जो है अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब कोई भी एक लोन का एक ही ब्याज दर होगा, मतलब कि 8%, तो 8% ही सभी बैंकों में होगा, अलग अलग ब्याज दर जो है वह नहीं होगा। इसे कहते हैं समान ब्याज दर। 5वां नियम की बात करें, केवाईसी अनिवार्य। अब आपको केवाईसी करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरी है। सामान्य लोग, मतलब कि हम जैसे सामान्य लोग हैं तो इसको 10 साल में एक बार केवाईसी करवाना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा पैसा वाला लोग है तो इसको 8 साल में एक बार करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जोखिम वाला पैसा वाला है तो इसको हर 2 साल केवाईसी करना पड़ेगा। और केवाईसी भी अब कोई प्राइवेट आदमी या तो कोई एजेंसी नहीं कर पाएगी। आप कोई भी बैंक, जो भी आपका अकाउंट है जिस बैंक में, तो उनका कर्मचारी ही केवाईसी करेंगे। इससे क्या होगा कि मतलब कि धोखाधड़ी की संभावना ही खत्म हो जाएगी। छठा नियम की बात करें तो गोल्ड लोन की नीलामी। यदि आपने कोई भी बैंक में से गोल्ड लोन लिया है और आप पैसा चुकाने में असमर्थ है तो गोल्ड नीलामी के लिए ग्राहक की उपस्थिति और शपथ पत्र अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी या तो कोई अन्याय ना हो। अब तक क्या होता था दोस्तों कि कोई भी गोल्ड की नीलामी हो जाती थी और ग्राहकों को कुछ पैसे जो है मतलब के कम दिया जाता था, तो ऐसा होता था, काफ़ी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होता था। लेकिन ये आरबीआई ने अब नया नियम कर दिया है कि अब गोल्ड की नीलामी करनी है बैंक को तो ग्राहक की उपस्थिति होनी जरूरी है। अब 7वां नियम की बात करें, लोन डाउन पेमेंट में बढ़ोतरी।
लोन डाउन पेमेंट में बढ़ोतरी का क्या नियम है? तो अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा कोई भी लोन ले रखी है, मतलब कि या तो लेने वाले हो, तो आपको अब पहले जो 90% मिलता था मतलब के, तो अब आपको 80% जो है मतलब कि लोन मिलेगा। अब 90% लोन नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि आपको 10% से मतलब कि ज़्यादा आपको 20% जो है एक्स्ट्रा पैसा आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये नया नियम है। अब 8वां नियम और सबसे बेहतरीन नियम और सबसे अच्छा नियम क्या कहा जा सकता है दोस्तों? प्री पेमेंट पेनल्टी खत्म, मतलब कि सभी प्रकार के लोन पर, रिटेल लोन सहित प्री पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी नहीं लगेगी और इससे क्या होगा? ग्राहक को जल्द लोन चुकाना में आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी डीप में कि प्री पेमेंट पेनल्टी किसको कहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कार लोन या तो कोई होम लोन ले रखी है 10 या 15 लाख रुपए की, और ये 2025 में आज आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आपको ये लोन में जो कम करवाना है, मतलब कि पार्ट पेमेंट करवाना है, तो आपको क्या करना, बैंक जो है आपके पास से कितना वसूलोगी? 3% जो है वो मतलब कि एक्स्ट्रा वसूलोगी। मतलब कि अगर 1 लाख रुपया आपको भरना है तो आपको 1,03,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 लाख रुपया जो है वो पार्ट पेमेंट होगा। लेकिन अब नए नियम जो है इसके मुताबिक ये प्री पेमेंट पेनल्टी वाली जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दी जाएगी और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोन भी आसानी से ये चुका पाएंगे। अब 8 नियम जो है आपको मतलब कि सोचते होंगे कि भाई ये कब नियम लागू होने वाले हैं। तो इस प्रस्तावित सुधार को 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल 2026 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके बाद ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव अधिक सुरक्षा, पारदर्शी और जवाबदेह हो जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल से धीरे धीरे ये सभी नियमों जो है वो लागू हो जाएंगे 2026 तक, 2026 में मतलब कि। अब बैंकिंग नियम का एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर आम जनता और हितधारकों से 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं आरबीआई ने कि भाई कौन से नियम लागू करने चाहिए और कौन से नियम नहीं लागू करने चाहिए। अगर आप सुझाव देना चाहते हो दोस्तों तो आरबीआई की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप 10 नवंबर मतलब कि अभी भी 7-8 दिन पड़े हैं, तो वो यहाँ आपको सुझाव दे सकते हो दोस्तों। तो इसी तरह ये 8 नियम मुख्य थे जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।